हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंग्लिश विद माया मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रीड लैंग्वेज 2 का शॉर्ट स्टोरी। तो देखते हैं क्या है शॉर्ट स्टोरी में। देखिए शॉर्ट स्टोरी क्या है। शॉर्ट स्टोरी वो है जिसको हम वन सिटिंग में पढ़ सकते हैं। एक ही सिटिंग में, मतलब एक बार बैठे और हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़ ली। यानी कि जो छोटी छोटी कहानियां होती है ना, वही शॉर्ट स्टोरी है। वन सिटिंग में पढ़ी जा सकती है। इट कैन रीड इन वन सिटिंग। इट इज ओल्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इसका क्या मतलब है? ये लिटरेचर का सबसे पुराना फॉर्म है। ओल्ड फॉर्म ऑफ लिटरेचर का मतलब जो हम महाभारत रामायण के काल से जो कहानियां सुनते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी जो हमें कहानियां सुनाती आ रही है, वही है शॉर्ट स्टोरी। जैसे महाभारत की छोटी छोटी कहानियां हमने ले ली, वो सारी ही ओल्ड स्टोरीज जो है वो सारी ही शॉर्ट स्टोरी में कहलाएगी। ठीक है ना। फिर कैरेक्टर्स, ऐसी शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर्स जो है वो दो तीन चार पाँच छः, मतलब कम से कम होते हैं। 3-4 कैरेक्टर नॉर्मली होते हैं, बाकी 2 से 6 तक कैरेक्टर इसमें हो सकते हैं। फिर इट इज शॉर्टर देन नोवेला एंड नोवेल। देखिए शॉर्ट स्टोरी जो है ना, वो नोवेला से थोड़ी छोटी होती है और नोवेल से बहुत ज़्यादा छोटी होती है। यानी कहने का मतलब अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो नोवेल सबसे बड़ा, उससे छोटा नोवेला और उससे छोटी शॉर्ट स्टोरी होती है। देन अरेबियन नाइट्स को अगर हम देखें तो वो शॉर्ट स्टोरी में आती है, जहाँ पर हर रात एक कहानी सुनाई जाती थी छोटी, वो रात के दरमियान खत्म हो जाती थी, तो वो है शॉर्ट स्टोरी। फिर इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, कितने वर्ड लिमिट इसकी हो सकती है। वैसे देखा जाए तो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज है जो 2000 से 10,000 तक के वर्ड्स में सिमट जाती है। लेकिन अगर एक आइडल शॉर्ट स्टोरी की बात करें, 2 से 10,000 तक होती है शॉर्ट स्टोरी, लेकिन आइडल स्टोरी की बात करें शॉर्ट स्टोरी की, तो वो 2000 से 6000 के बीच में वर्ड्स के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 2000 वर्ड्स से लगाकर 6000 वर्ड्स तक शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। फिर अगर देखा जाए कि इंग्लिश में फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी किसे कहा जाए, तो गाय डी मोपासंट को शॉर्ट स्टोरी का फादर कहा गया है। किसको? ये वर्ड, ये नाम याद रखिएगा, गाय डी मोपासंट, इसको शॉर्ट स्टोरी का फादर कहा गया है। और इसने लिखी द नेकलेस। अगर आपने 9th-10th में पढ़ी हो और याद हो तो द नेकलेस एक शॉर्ट स्टोरी है, वो किसने लिखी? गाय डी मोपासंट ने लिखी, और ये ही फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है इसी को। इट मे बी लव स्टोरी, यह एक लव स्टोरी हो सकती है, यह एक डिटेक्टिव स्टोरी हो सकती है, मिस्ट्री सॉल्विंग स्टोरी हो सकती है, यह एक मॉरल स्टोरी हो सकती है, यह एक सोशल स्टोरी हो सकती है, यह एक साइकोलॉजिकल स्टोरी हो सकती है, किसी भी तरह की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। तो हम क्या सीखे कि शॉर्ट स्टोरी एक सिटिंग में पढ़ी जानी चाहिए, नंबर 1। इसकी जो लेंथ है वो 2000 से 10,000 तक हो सकती है, लेकिन आइडल लेंथ जो है वो 2 से 6000 तक होती है, 2000 से 6000 वर्ड्स तक। फिर तीसरा, ये नोवेल से और नोवेला से छोटी होती है। और फोर्थ हमने सीखा कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें इसके जो पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, वो 2 से 6 पात्र ही हो सकते हैं। ठीक है ना। और शॉर्ट स्टोरी किसी भी टाइप की हो सकती है, लव स्टोरी हो, डिटेक्टिव स्टोरी। देखिए कुछ टाइप की जो शॉर्ट स्टोरीज है, जिनमें हम अगर बात करें तो फेबल एक शॉर्ट स्टोरी का टाइप है। अ स्टोरी ऑफ एनिमल कैरेक्टर्स विद अ मोरल। ये जो फेबल होती है वो ऐसी स्टोरीज होती है जिनमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, वो होते हैं एनिमल्स, जानवर, है ना। और वो हमेशा एक लेसन या एक मोरल सिखाते हैं, एक शिक्षा देते हैं। शिक्षाबद्ध स्टोरियाँ होती है ये, जैसे हेयर एंड टोर्टोइज, जैसे थर्स्टी क्रो। तो ये शिक्षात्मक स्टोरीज होती है और इन्हें हम कहते हैं फेबल। ठीक है ना। अब हेयर एंड टोर्टोइज में क्या है कि धीमा चलने वाला अगर लगातार चले तो वो तेज दौड़ने वाले से भी जीत जाता है। तो ये एक शिक्षा है कि आप कंटिन्यूटी रखो। तो इस तरह की स्टोरीज को भी हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, फेबल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जातक कथा। और ये किससे रिलेटेड है? एनिमल कैरेक्टर्स इसके अंदर। याद रखिएगा, फेबल में एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, ये शिक्षात्मक होती है, मॉरल लेसन सिखाती है। फिर दूसरा जो आता है वो है एनेक्डोट। एनेक्डोट होती है दंत कथा, अ स्टोरी ऑफ अ रियल इंसिडेंट। ये रियलिटी बेस्ड होती है। ये ना बेसिकली ये एक ऐसी स्टोरी होती है जो किसी न किसी इंसिडेंट पर, किसी न किसी एक ऐसी घटना पर आधारित होती है, जिसमें एक रियल पर्सन होता है, एक वास्तविक इंसान होता है, उसकी कहानियां होती है। जैसे हम महाभारत की कुछ कहानियां ले लें, जैसे कर्ण की कहानी ले ली है ना, कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ था। इस तरह से कुछ कहानियां हम छोटी छोटी ले लेते हैं, तो वो रियल स्टोरी होती है, रियल पर्सन पर होती है, तो उसे हम कहते हैं एनेक्डोट। ठीक है ना। दंत कथा, रियल पर्सन, रियल इंसिडेंट। फिर आता है पेरेबल। पेरेबल होती है डिडेक्टिव स्टोरी। डिडेक्टिव का मतलब होता है शिक्षात्मक, शिक्षा प्रदान करने वाली स्टोरी होती है।
तो डिटेक्टिव स्टोरी विथ ह्यूमन कैरेक्टर्स, इसके जो पात्र होते हैं वो भी ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं, विच टीचेज अ लेसन, और ये एक लेसन सिखाते हैं। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं, इसमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। मोरल लेसन ये भी सिखाता है और ये भी सिखाता है। जैसे द बॉय हु क्राइड वुल्फ, एक कहानी सुनी है हमने, जैसे भेड़िए की, भेड़िया जो एक गडरिया होता है वो चिल्लाता है भेड़िया आया भेड़िया आया, और एक दिन वास्तव में भेड़िया आ जाता है और कोई गांव वाले उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आते। ये कहानी सबने सुन रखी है। इस तरह की कहानियां जिसमें ह्यूमन कैरेक्टर होता है और एक लेसन सिखाती है, उनको हम पैरेबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क भी हमें समझ में आ गया। एनेक्डोट रियल स्टोरी होती है। तो इस तरह से कुछ ये जो शॉर्ट स्टोरी है उनके ये टाइप्स है। अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, देखो पूछा जाता है कि शॉर्ट स्टोरी के कौन कौन से एलिमेंट है, तो मेनली हम 5 एलिमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। पहला है प्लॉट। प्लॉट का मतलब कि जो कहानी है, जो हमारी स्टोरी है, उसके अंदर क्या चीज है, उसमें किस तरह से प्लॉट बनता है, उसमें किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, किस तरह से उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, किस तरह से उसमें संघर्ष आता है, किस तरह से उसमें विरोधाभास आता है, और किस तरह से वो वापस एंड तक पहुंचती है, तो उसे हम कहते हैं प्लॉट। दूसरा आता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र। कहानी के जो भी पात्र होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 2 से 6 पात्र हो सकते हैं, इसमें कम ही होते हैं। सबसे कम पात्र जो होते हैं वो शॉर्ट स्टोरी में होते हैं, क्योंकि ये एक ही सिटिंग में हो जाती है खत्म। तो कैरेक्टर्स क्या है और कैरेक्टर्स का क्या काम है वो आता है इसके एलिमेंट्स के कैरेक्टर में। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जब कहानी आगे बढ़ती तो उसमें ऐसा क्या विरोधाभास आ जाता है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिसकी वजह से जो कहानी है वो इंटरेस्ट क्रिएट करती है, कहानी है जो रोचक बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है सेटिंग या बैकग्राउंड। जब कहानी शुरू होती है तो उससे पहले हम सेटिंग या बैकग्राउंड की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, एक राज्य में एक राजा था, तो हमारे दिमाग में एक राज्य आता है, उसमें एक राजा आता है। या फिर हम कभी कहते हैं एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था, तो बैकग्राउंड क्या हुआ, एक गांव जिसमें एक किसान है, ठीक है ना। या फिर ऐसा बैकग्राउंड कि एक मटका था, उसमें कम पानी था, एक कौवा आया, उसे प्यास लग रही थी, तो बैकग्राउंड है कि वहां पर एक मटका पड़ा है, उसमें कम पानी है, एक कौवा जिसको प्यास लग रही वहां आया। तो इस तरह से इसे हम सेटिंग कहते हैं और बैकग्राउंड कहते हैं। और थीम, इसकी विषय वस्तु क्या है, क्या इस कहानी में, इसकी कहानी क्या है, वास्तव में ये कहाँ से शुरू होती है, पूरी कहानी क्या है, ये हमें क्या शिक्षा देगी, क्या इसका मोरल है, ये सारी चीजें आती है थीम में। तो हम एक एक को पढ़ेंगे। देखिए, जब बात हो रही है शॉर्ट स्टोरी की, तो शॉर्ट स्टोरी में मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं प्लॉट से। प्लॉट के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए जानते हैं प्लॉट को होता क्या है। प्लॉट क्या होता है, अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। प्लॉट वो चीज है जो कहानी को आपकी कहानी को शुरू से लगाकर एंड तक ले जाता है, और इस प्लॉट के अंदर ही जो भी कथा वस्तु, जो भी विषय वस्तु है, वो सारी चीजें आ जाती है। प्लॉट में शुरुआत होती है बहुत ही नॉर्मल तरीके से, फिर एक्शन बढ़ता जाता है, क्लाइमैक्स आता है, एंड देन एंड पे पहुंचती है। तो इसमें अलग अलग तरह के सीक्वेंस होता है जो कि आपकी कहानी को आगे बढ़ाता है। ओनली वन थीम, क्योंकि शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ एक ही सिटिंग में पढ़ी जाती है, तो इसका थीम भी सिर्फ एक ही होता है। याद रखिएगा, शॉर्ट स्टोरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने थीम होते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए ओनली वन थीम। इट इज 5 एसेंशियल एलिमेंट्स। अब मेन जो चीज है वो ये है कि प्लॉट के 5 मेन एलिमेंट है, और वो कौन कौन से? एक्सपोजिशन, ये होता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब आपको बताया जाता है कि कहानी में कौन है, कितने पात्र है, कौन कहाँ रहता है, ये सारी चीजें बताई जाती है। इसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन, इंट्रोडक्शन पार्ट। दूसरा है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन में कहानी अपना जो एक्शन है वो बढ़ाती है, धीरे धीरे कहानी में चीजें बढ़ती जाती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर आता है क्लाइमैक्स। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर, अपने चरम पर पहुंचती है, जहां पर एक रीडर को हमेशा ये क्वेश्चन बना रहता है कि अब क्या होगा, ठीक है ना। और उसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में फिर से कहानी अपने एंड की तरफ बढ़ने लगती है, एंड देन रिजोल्यूशन, यानी कि कहानी का द एंड, जिसमें या तो एक मॉरल लेसन होता है या फिर उसका जो हैप्पी एंडिंग हो सकती है। तो ये सारा इस प्लॉट के एलिमेंट से रिजोल्यूशन, इसको हम डिनोमेंट भी बोलते हैं। याद रखिएगा, रिजोल्यूशन डिनोमेंट भी है, और ये कहानी का एंडिंग पार्ट है। कहानी का कौन सा पार्ट है? एंडिंग पार्ट है।
तो आइए एक एक को देख लेते हैं कि प्लॉट के ये सारे एलिमेंट किस तरह से वर्क करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मान लीजिए एक कहानी है, कोई सी भी कहानी है, तो वो शुरू होती है एक्सपोजिशन से, यानी शुरुआत की पार्ट जहाँ पर कहानी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जैसे कि एक राजा था, कहाँ था, जैसे एक द्वारकापुरी नगरी थी, वहाँ पर एक राजा राज्य करता था। तो क्या हो गया, यहाँ पर द्वारकापुरी नगरी हो गई, प्लेस हो गया, कौन, राजा हो गया। वहाँ पर एक जादूगर रहता था, तो यहाँ पर एक जादूगर की भी बात हो गई। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, एक राज्य को यानी कि किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया, किंग को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कह सकते हो कि जो सेटिंग होती है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कहाँ पर क्या था, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आती है और इसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन। क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन। तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन हो जाता है हमारा, फिर कहानी हमारी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है और यहाँ से उस कहानी में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट एंटर करते हैं, कोई इंटरेस्टिंग तथ्य ऐसे एंटर करते हैं जो उस चीज को, उस बात को एक कहानी का रूप दे देती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यानी जैसे मान लीजिए मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि एक राजा था, वहां पर एक जादूगर भी रहता था। तो जादूगर के पास कुछ टाइम से उसका जादू नहीं चल रहा था, तो वो खाने पीने के भी उसको पूरा नहीं पड़ रहा था। तो उसने सोचा कि मुझे चोरी करनी चाहिए। एक सेठ था पास में, वहां पर वो चोरी करने जाता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया, कहानी में इंटरेस्ट आना चालू हो गया, कुछ विरोधाभास, कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें चालू हो गई। तो वो जाता है सेठ के वहां पर और वो चोरी करने के लिए उसके घर में घुसता है। तो ये जो चीजें ये कहानी को आगे बढ़ा रही है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, राइजिंग एक्शन। हमारा इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, राइजिंग एक्शन। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन या एक्सपोजिशन। तो यहाँ पर वो जादूगर चोरी करने के लिए सेठ के घर में घुसता है, वहां पर वो चोरी कर लेता है, वापस निकल रहा होता है। तब उसको बाहर जो राजा के सिपाही थे वो देख लेते हैं और वो उसको पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कहानी को आगे बढ़ाया और इसको हमने कहा राइजिंग एक्शन। और इस राइजिंग एक्शन और एक्सपोजिशन के बीच में था कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कहानी में इंटरेस्ट पैदा करने वाली चीजें, विरोधाभासी चीजें, एक जादूगर एक चोर कैसे बना, क्यों बना, ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगी। ठीक है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विरोधाभास, ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी या फिर किस वजह से कोई एक्शन जो था वो खराब हो गया या कोई बात थी वो बिगड़ गई, तो उसे हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन में बढ़ गई बात आगे। फिर तीसरा नंबर आता है क्लाइमेक्स का। क्लाइमेक्स क्या है, एक किसी भी स्टोरी को जब कहा जाता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट पर होते हैं, जब वहां पर हाईएस्ट सस्पेंस होता है, जब वहां पर हाईएस्ट डाउट होता है, जब स्टोरी हाईएस्ट पीक पर होती है, तब हर एक जो कहानी सुनने वाला होता है वो ये सोचता है कि अब क्या होगा, अब इससे आगे क्या, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, डेवलप होता है। तो यहाँ पर तो कहानी डेवलप हो रही है ना, यहाँ पर तो कहानी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। यहाँ पर आकर कहानी अपने चरम पर पहुंच गई है, पीक पर पहुंच गई है और इसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स। यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट हो गया है, अब क्या होगा, ये सस्पेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया और इसी सस्पेंस को हम कहते हैं क्लाइमेक्स। यहाँ पर हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर हाईएस्ट डाउट्स होते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है कि अब क्या होगा, तो ये इसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स के बाद जैसे जैसे कहानी फिर आगे बढ़ती है, फॉलोइंग एक्शन आना शुरू हो जाता है, यानी फोर्थ नंबर पर आता है हमारा फॉलोइंग एक्शन। इसमें चीजें धीरे धीरे सुलझने लगती है। जैसे जादूगर को पकड़ने के बाद राजा के पास ले जाया गया और राजा ने उसके सामने जब पेश किया गया तो जादूगर ने अपनी सारी जो कथा थी वो सुनाई, कहानी सुनाई कि क्यों उसने चोरी की। तो ये चीजें हमें पता पड़ गई तो अब राजा के मन में दया आने लगी। अब यहाँ पर ये हमें पता पड़ गया तो अब धीरे धीरे कहानी का उतार चालू होता है और उसे ही हम कहते हैं फॉलोइंग एक्शन। यहाँ पर हमें थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ अब ये होने वाला होगा, अब ये होगा, तो ये अनुमान ही फॉलोइंग एक्शन कहानी को एंड की तरफ ले जाता है, इसे हम कहते हैं फॉलोइंग एक्शन। जब कहानी का उतार चालू होता है, सस्पेंस जो है वो खुलने लगता है, जो डाउट्स है वो क्लियर होने लगते हैं और फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, रिजोल्यूशन। यहाँ पर कहानी का सोल्यूशन हो जाता है, जो भी पेचीदगियाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सब सुलझ जाते हैं। कहानी का या तो द एंड हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो या सैड एंडिंग हो, लेकिन कुल मिलाकर एंड हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। इसको एक और नाम भी जाना जाता है, वो है डिनोमेंट। ठीक है ना। तो डिनोमेंट कहो, रेजोल्यूशन कहो, यहाँ पर कहानी का हो जाता है द एंड और यहाँ पर सारी जो पेचीदगियाँ थी, सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो सुलझ जाते हैं। तो इस तरह से इस डायग्राम से हम समझ जाते हैं कि एक प्लॉट के अंदर मेन
एलिमेंट होते हैं 5, एक्सपोजिशन यानी कि इंट्रोडक्शन, जिसमें सेटिंग आ जाती है, बैकग्राउंड आ जाता है, ये सारी चीज़ें आती है, गांव था तो कौन था, कहाँ था, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन में। फिर कहानी बढ़ने लगती है, उसको कहते हैं राइजिंग एक्शन। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स। फिर कहानी का जब इंटरेस्ट खुलने लगता है, राज खुलने लगते हैं, तब वो होता है फॉलोइंग एक्शन। और लास्ट में जब द एंड में जब हमें सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, सारा प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व आउट हो जाती है और कहानी अपने एंड की तरफ चली जाती है, उसे कहते हैं रिजोल्यूशन या फिर डिनर। आई होप शॉर्ट स्टोरी का जो आज का सेशन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस इसको पढ़ के चले जाइएगा, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं अगले पार्ट में शॉर्ट स्टोरी को लेकर कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उनको सोल्व कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।